इस सीजन की पहली 18 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 19th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एपिसोड 19 के शुरू में दिखाया जाता है कि जब नैन्सी के पास गायब होने के बाद वुडी की आंख खुलती है तो वो अपने पुराने जमाने के महल में मौजूद होता है। वुडी बाहर जाकर कुछ लोगों को देखता है जो वुडी को हैरानी से देख रहे होते हैं। ये लड़का अचानक यहाँ किधर से आ गया। वुडी सोचता है कि शायद अब भी उसके साथ वही होगा जो नैन्सी की नॉवल स्टोरी में हुआ था कि विलेन वुडी प्रिंस ल्यूजीचन और नैन्सी की शादी नहीं होने देगा, और अब अगर वो ल्यूजीचन के पास चला जाए तो वापस नैन्सी के पास जाने में भी कामयाब हो सकता है। ये सोचकर वुडी एक आदमी की शर्ट पकड़कर अपना नाम बताने के बाद उसे ल्यूजीचन के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग ल्यूजीचन या नैन्सी के बारे में कुछ नहीं जानते, बल्कि वुडी का नाम सुनकर वो कहते हैं कि वुडी हमारा हीरो है जो हमेशा लोगों की मदद करता है और इसने हमारी बेटी को भी बचाया था। ये कहकर एक लड़की वुडी के गले में हीरो वुडी के नाम वाला टैग पहना देती है और सब लोग वुडी से मदद मांगने लग जाते हैं कि वो आगे भी हमेशा उनके साथ रहकर उनकी मदद करता रहे। लोगों की बातें सुनकर वुडी को बिल्कुल समझ नहीं आती कि नॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो वुडी लोगों से फाउंटेन के बारे में पूछता है। लोगों के बताने पर जब वुडी फाउंटेन के पास जाता है तो वो सेम वैसा ही फाउंटेन है जो नैन्सी की दुनिया में भी मौजूद है। वुडी फाउंटेन के पास खड़ा होकर विश मांगता है कि उसे हमेशा के लिए नैन्सी के पास वापस भेज दिया जाए, लेकिन वुडी की विश पूरी नहीं होती। फिर वुडी पानी में एक सिक्का फेंकता है, लेकिन अब भी उसकी विश पूरी नहीं होती। के बाद वुडी फाउंटेन के पानी में कूद जाता है, लेकिन उसमें पानी इतना ज्यादा कम होता है कि वुडी की सारी बॉडी गीली भी नहीं होती और अब भी वुडी की विश पूरी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ नैन्सी वुडी के घर उदास बैठी वुडी के बाउल वाले गिफ्ट को देख रही होती है। उसे वुडी की बहुत ज्यादा याद आती है, लेकिन वो उसे वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। इधर ल्यूजीचन किंग की वजह से बहुत ज्यादा उदास होता है कि किंग ने उसके लिए आज तक इतनी मेहनत की और अब ल्यूजीचन की वजह से वो कंपनी छोड़कर चली गई और अब वो अपने पेरेंट्स के छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब करती है। ल्यूजीचन किंग से मिलने रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ किंग काम करने के बाद अपनी बाइक पर बैठकर चली जाती है। ल्यूजीचन किंग को जाते हुए देखता रहता है, लेकिन उसे रोककर उसे मिल नहीं पाता। फिर किंग की मदर ल्यूजीचन को देखकर उसे रेस्टोरेंट के अंदर बुला लेती हैं और किंग के बारे में बताने लगती हैं कि किंग बचपन से ही अपने सारे काम खुद करती है और पेरेंट्स के होने के बावजूद वो जॉब करती रही है क्योंकि उसे जॉब करके कमाना पसंद है। उसने कंपनी के लिए भी बहुत मेहनत की है, लेकिन अब सब खुश हैं कि किंग कंपनी छोड़कर आराम से अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। अब उसे ज्यादा फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मदर मजीद कहती है कि ल्यूजीचन अगर वाकई किंग को पसंद करता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। उसे अब बच्चों वाली आदतें छोड़ देनी चाहिए कि ना ल्यूजीचन किसी से मिलता है और ना उसे कोई काम करना आता है। अपनी कंपनी होने के बावजूद ल्यूजीचन आज तक उसे संभाल नहीं पाया, तो किंग ने ल्यूजीचन का हमेशा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अब भी अगर ल्यूजीचन बच्चों जैसा ही रहा तो वो कभी किंग की शादी से नहीं करेंगे। ये सुनकर ल्यूजीचन वहाँ से चला जाता है और अब उसका पूरा इरादा है कि वो किंग के बगैर कंपनी को खुद चलाएगा ताकि सबको पता चले कि ल्यूजीचन भी कोई काम कर सकता है। इधर नैन्सी वुडी के दिए बाउल में मिट्टी डालकर उसके अंदर कुछ बीज डाल देती है और उसे अपनी विंडो के पास रख देती है। ऑफिस जाते हुए नैन्सी एक फूल खरीदती है और ऑफिस में जाकर उसे अपनी टेबल पर रखी बोतल में लगा देती है। टेबल पर वुडी और अपने फेस की ड्राइंग के स्टिकर उतारकर नैन्सी किंग की दी हुई बुक में लगा देती है। अब ल्यूजीचन भी ऑफिस में बॉस की तरह काम करना शुरू हो गया है, जिसमें नैन्सी उसकी पूरी मदद कर रही है। दोनों एक बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, जहां से वापसी पर नैन्सी की हील एक सुराख में फंस जाती है और नैन्सी को पुराना सीन याद आता है जब उसने वुडी को अपनी हील निकालने के लिए बुलाया था। नैन्सी वुडी का सोचकर उदास हो जाती है और खुद ही हील निकालकर उधर से चली जाती है। रात के वक्त नैन्सी घर जाकर भी सारी रात लैपटॉप पर ऑफिस का काम करती रहती है। मदर नैन्सी के पास आकर उससे वुडी के बारे में पूछती है कि आजकल वो नजर क्यों नहीं आ रहा। इस पर नैन्सी कहती है कि वो अपने घर वापस चला गया है। मदर के जाने के बाद नैन्सी को फिर से वुडी की याद आने लगती है, तो वो उसके दिए हुए बाउल को देखती है जहाँ छोटा सा पौधा उग चुका है। अगले दिन नैन्सी को ल्यूजीचन एक बिजनेस पार्टनर से मिलने जाते हैं, जो बातों बातों में ल्यूजीचन की काफी इंसल्ट कर देता है। इस कंपनी में ल्यूजीचन के फादर का शेयर है, तो अगर ल्यूजीचन अपने फादर को कंपनी से निकालेगा तो कोई भी उसके साथ बिजनेस डील नहीं करेगा और फादर को निकालने के बाद ल्यूजीचन के पास खुद इतने पैसे नहीं होंगे कि वो कंपनी को दे सके। यानी कि अब ल्यूजीचन ये चाहता है कि वो फादर का शेयर उन्हें वापस करके पूरी कंपनी का बॉस और सब काम भी खुद ही करे। मीटिंग खत्म करके ल्यूजीचन और नैन्सी बाहर आ जाते हैं, तो ल्यूजीचन कहता है कि नैन्सी उसके घर को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से बात करे ताकि पैसे मिलने पर वो फादर का शेयर भी कंपनी से निकाल सके। नैन्सी ऑफिस में जाकर ल्यूजीचन के घर के सेल की ऑनलाइन एड लगा देती है और किंग को कॉल करके कहती है कि वो शाम को उसके रेस्टोरेंट में उससे मिलने आएगी। शाम के वक्त जब नैन्सी रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ काफी ज्यादा रश होता है और किंग भी काम में बहुत ज्यादा मसरूफ होती है। नैन्सी भी किंग की हेल्प करना शुरू कर देती है और फिर रात के वक्त फ्री होकर दोनों बात करने के लिए बैठती हैं। किंग नैन्सी के लिए डिनर मंगवाती है, तो नैन्सी किंग से ल्यूजीचन के बारे में बात करती है। वो कंपनी से अपने फादर के शेयर निकालने के लिए अपना घर बेच रहा है। ये सुनकर किंग कहती है कि अब वो कंपनी में जॉब नहीं करती, इसलिए उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। तो ल्यूजीचन कंपनी में क्या कर रहा है और कंपनी कैसे जा रही है। फिर नैन्सी की सुनकर चुप हो जाती है। इसके बाद किंग अपना जूता उतारकर नैन्सी को हील्स उतारने का कहती है ताकि वो रिलैक्स होकर खाना खा सके। नैन्सी को खाना बहुत ज्यादा पसंद
पसंद आता है तो वो किंग से कहती है कि आइंदा भी वो रेस्टोरेंट में किंग की मदद करने आया करेगी ताकि बाद में उसे फ्री डिनर मिल जाए। नैन्सी के जाने के बाद किंग लिजी चेन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उससे मैसेज करके पूछती है कि लिजी चेन ये सब क्यों कर रहा है। उधर लिजी चेन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ होता है। किंग के मैसेज आने पर पहले लिजी चेन रिप्लाई करके उसे सब बताने लगता है कि उसे फादर और किंग की हुई डील के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर वो ये रिप्लाई रेस करके किंग को ये कह देता है कि वो रेस्ट करे और अपनी जिंदगी एंजॉय करे। लिजी चेन का ये रिप्लाई पढ़कर किंग मजीद उदास हो जाती है। अगले दिन नैन्सी को ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है कि मिस्टर शी उसे बताते हैं कि कुछ दिन बाद नैन्सी को और वुडी को एक मीटिंग में जाना है। मिस्टर शी के जाने के बाद नैन्सी को सब सीन याद आते हैं कि वुडी और उसने कैसे मिलकर नॉवल लिखा था। वुडी को याद करके नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यही नैन्सी को प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आती है कि लिजी चेन का घर सेल हो रहा है। नैन्सी ये सुनकर लिजी चेन को बताने जाती है जो अपने ऑफिस में काम करते हुए बहुत ज्यादा मसरूफ होता है। लिजी चेन ने शायद किंग के होते हुए 10 सालों में भी इतना काम नहीं किया होगा जितना काम वो अब अकेला कर रहा है। उधर लिजी चेन के फादर को उनका असिस्टेंट बताता है कि लिजी चेन अपना घर सेल कर रहा है। इस पर फादर कहते हैं कि वो पहली दफा कोई काम करने का इरादा कर रहा है और अगर अपने काम के लिए घर भी सेल कर रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। यानी फादर खुश होते हैं कि लिजी चेन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। एक मीटिंग के बाद ऑफिस से निकलकर नैन्सी लिजी चेन से बात करती है कि उसे अपने फादर को नहीं निकालना चाहिए और अगर निकालना ही है तो उसे अपना घर नहीं सेल करना चाहिए। ये सुनकर लिजी चेन कहता है कि उसके पास रहने के लिए जगह मौजूद है, उसे घर की जरूरत नहीं है, इसलिए नैन्सी कब दोबारा घर की बात उससे ना करे। नैन्सी ये सुनकर चुप हो जाती है और लिजी चेन गाड़ी में बैठकर चला जाता है। नैन्सी रात के वक्त घर जाकर भी फोन पर बिजनेस की बातें करती रहती है। बिजी होने की वजह से खाना भी नहीं खाती और ना ही मदर से बात करती है और अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम करने लग जाती है। मदर नैन्सी के पास आकर उसे समझाती हैं कि काम से ज्यादा उसकी सेहत जरूरी है, उसे काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी देखना है। इस पर नैन्सी कहती है कि उसे शुरू में इतनी मेहनत की जरूरत है, लेकिन असल में नैन्सी कब हर वक्त काम में इसलिए बिजी रह रही है कि उसे वुडी की याद न आए। मदर की विंडो पर लटकी हुई डोर बेल पर नजर पड़ती है जो वुडी ने नैन्सी को टूर पर गिफ्ट की थी। मदर बेल को हाथ लगाकर चली जाती हैं तो नैन्सी को फिर से वुडी की याद आ जाती है। उदासी से उठकर बेल के पास आती है और बेल को देखते हुए सोचती है कि वुडी अब किस हाल में होगा। यही एपिसोड खत्म हो जाती है। अब नैन्सी को और वुडी दोबारा कभी मिल पाएंगे और क्या लिजी चेन अपने बिजनेस में कामयाब हो पाएगा, ये जानने के लिए अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।